नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए 400 पार का लक्ष्य रखा हुआ है। बीजेपी के इस लक्ष्य को रोकने के लिए विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया। जिस इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार ने बनाया था, वो खुद एनडीए का हिस्सा बन गए। उत्तर प्रदेश से जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन से निकल गए और ऐसा लगने लगा है कि चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में नई जान आ गई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की डील जैसे ही पक्की हुई, दूसरे राज्यों से भी इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबरें आने लगी हैं। उत्तर प्रदेश में इन दोनों पार्टियों का हाथ मिलना बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती माना जा रहा है, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में गठबंधन जरूरी हो गया था। पिछले कुछ चुनाव में दोनों ही पार्टियां बीजेपी के सामने अपना जनाधार खोते नजर आ रहे थे। कांग्रेस का तो उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा बुरा हाल है। कभी उत्तर प्रदेश में बड़ी राजनीतिक पकड़ रखने वाली कांग्रेस पार्टी को पिछले कुछ चुनाव में लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी प्रदेश में अपनी पुरानी प्रदर्शन दोहराने की लगातार कोशिश कर रही है और यही वजह है कि वक्त की मांग को देखते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ आ गए। 7 साल बाद एक बार फिर से केंद्र सरकार को हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए उत्तर प्रदेश के दो लड़के फिर से मिल गए। क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी इस बार भारतीय जनता पार्टी को मात देने में कामयाब हो पाएंगे, या दोनों लड़कों की यारी पर बीजेपी भारी पड़ेगी? यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाऊंगा। उत्तर प्रदेश के बाद अब हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में भी इंडिया गठबंधन सीटों को लेकर लगातार आगे बढ़ रही है। राजधानी दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर डील करीब करीब तय होती दिखाई दे रही है। अगले 2 दिन में इसका ऐलान हो सकता है। दिल्ली के साथ गुजरात, हरियाणा जैसे राज्यों में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर सहमति बनती दिखाई दे रही है। लेकिन पंजाब को लेकर अभी मामला उलझा हुआ है और इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के सरकार में मंत्री ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। वो आरोप क्या है, वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। (2024) लोकसभा चुनाव ऐलान में कुछ ही दिन बाकी हैं। चुनावी ऐलान से पहले तमाम राजनीतिक दलों ने फाइनल मुकाबले जीतने के लिए तमाम तैयारियां शुरू कर दी है और इस फाइनल मुकाबले में जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी फिलहाल फ्रंट फुट पर खेल रही है। बीजेपी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत के लिए बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए 400 पार का लक्ष्य बना चुकी है। अब इस लक्ष्य को पार करने से रोकने के लिए इंडिया गठबंधन ने भी अपनी फील्डिंग सजानी शुरू कर दी है और लंबे वक्त के बाद सीटों के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर आई है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की बात बन गई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटते टूटते बच गया और वक्त की मांग को देखते हुए 7 साल बाद उत्तर प्रदेश के दो लड़के एक बार फिर से साथ आ गए। समझौते के मुताबिक उत्तर प्रदेश की
80 लोकसभा सीटों में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी उम्मीदवार यानी 63 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए कि इस समझौते को लेकर अविनाश पांडे क्या कुछ कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस इसमें सीटों के शेयरिंग को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में जो 80 लोकसभा सीटें हैं, निर्वाचन क्षेत्र हैं, उस पर दोनों राजनीतिक दलों के सम्माननीय अध्यक्षों के निर्देशानुसार एक कमेटी स्थापित की गई और उस कमेटी के माध्यम से निरंतर चर्चा करते हुए कि किस प्रकार से इस लोकसभा चुनाव में प्रभावी तरीके से सभी लोकतांत्रिक पार्टियों को साथ में लाकर हम बीजेपी का मुकाबला और किस प्रकार से उसे शिकस्त दे सकते हैं, उस पर आज निर्णय हुआ। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग और कुछ खास सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ था, जो अब सुलझ गया है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बड़ा पैटर्न मान दिया है और समाजवादी पार्टी का ऑफर भी मान लिया है। यह गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए बहुत मायने रखता है। उत्तर प्रदेश में दोनों पार्टियों का हाथ मिलना भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगा, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं, जरा समझ लीजिए। आप अवध क्षेत्र में कांग्रेस 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसमें रायबरेली, अमेठी सीटें हैं जो कांग्रेस की पारंपरिक सीट है। इसके अलावा कानपुर भी कांग्रेस के खाते में गई है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी से ज्यादा मजबूत है। इसी तरीके से सीतापुर, बाराबंकी कांग्रेस अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। पूर्वांचल में भी कांग्रेस 5 सीटों पर अपने मैदान में कैंडिडेट उतारेगी। इसमें वाराणसी है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सांसद हैं। कांग्रेस आखिरी बार वाराणसी में 2004 में चुनाव लड़ी थी। इसके अलावा प्रयागराज, देवरिया, महाराजगंज और बांसगांव की सीटें शामिल हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सबसे ज्यादा 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसमें 5 सीटों पर पिछली बार बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बुंदेलखंड में कांग्रेस को सिर्फ झांसी की सीट मिली है। साल 2009 के बाद कांग्रेस ने भी यह सीट नहीं जीती। पिछले 2 चुनावों में झांसी से भी बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, 17 सीटें ये वही हैं जिन पर सहमति बनने में 2 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया। ऐसा लगने लगा था एक वक्त तो कि शायद ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में टूट जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि तमाम तरह की कोशिशें हुई थी। प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव को फोन किया था। दोनों के बीच कुछ सीटों पर जो पेच फंसे थे, उस पर सुलझाने पर बातचीत हुई थी। प्रियंका गांधी ने बुलंदशहर, हाथरस में चुनाव नहीं लड़ने की बात कही। श्रीवस्ती और वाराणसी सीट देने की मांग रखी थी। साथ ही मुरादाबाद सीट से भी दावा वापस ले लिया। बातचीत में बीच का रास्ता निकला और सीट शेयरिंग पर बात बन गई। प्रियंका गांधी से बात करने के बाद अखिलेश यादव मुरादाबाद पहुंचे और कह दिया गया कि अंत भला और सब भला। अखिलेश यादव गठबंधन कर भले ही ये कह रहे हो कि अंत भला तो सब भला, उनके विरोधी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी मिलकर बीजेपी को नहीं हरा सकती। इस गठबंधन को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य, असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। सुनिए आप। देखिए, मैं यह देख रहा हूं कि 80 की 80 सीटों में
इस गठबंधन को अपनी जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। जनता ने फैसला कर लिया है फिर एक बार मोदी सरकार का, और सपा और कांग्रेस का गठबंधन में 2017 में देख चुका हूं, और 2017 में तो कुछ वजूद था, सपा का भी कुछ वजूद कांग्रेस का भी था। इस समय इनके पास वजूद यानी इनके न पास कार्यकर्ता हैं, केवल फोटो खिंचाने वाले कुछ गिने चुने लोग बचे हुए। हर जाति, हर बिरादरी, हर गांव, हर मोहल्ले से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जनता उठ करके खड़ी हो गई है। आज चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, ये भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारक बन करके 2024 में कमल खिलाना चाहते हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने 2014 का चुनाव हारा बीजेपी के खिलाफ, 2017 का चुनाव हारा, 2019 का लोकसभा का चुनाव हारा, फिर 2022 का चुनाव हारे। और इन 4 चुनावों में खास तौर से जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ 2022 का, समाजवादी पार्टी की तारीख में, इनकी हिस्ट्री में इतना मुस्लिम वोट उनको कभी नहीं मिला, और उसके बावजूद भी वो बीजेपी को नहीं रोक पाए। तो ये बार बार ये बोलना, खास तौर से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से आकर के हमको वोट दे दीजिए, हमको वोट दे दीजिए, ओवैसी को गाली देते हैं, एमआईएम को क्या क्या गालियों से नवाजते हैं, फिर भी बीजेपी को नहीं हरा पाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 7 साल के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति फिर से उसी जगह पहुंच गई है जहां साल 2017 में थी। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से हाथ मिलाया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। लोकसभा चुनाव 2014 की हार के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पकड़ उनकी कमजोर हो गई। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए अखिलेश यादव राहुल गांधी ने हाथ मिलाया था, और उस वक्त उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी की कमाल की चर्चा खूब हुई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन कोई कमाल नहीं दिखा पाया था। इसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राहें जुदा हो गई। इसके बाद से फिर कभी एक साथ 2 लड़के नहीं दिखे। इस बीच 3 चुनाव हुए, तीनों में कांग्रेस लगातार पिछड़ती चली गई। समाजवादी पार्टी भी अपने पुराने हालात को पाने में इस दौरान कामयाब नहीं हो पाए। अखिलेश यादव भी पिछले 3 चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए कुछ खास नतीजे नहीं दे पाए थे, और यही वजह है कि 7 साल बाद उत्तर प्रदेश के ये लड़के एक बार फिर से साथ आ गए हैं। अब इस साथ को राजनीति के जानकार राजनीतिक मजबूरी भी बता रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की वो क्या मजबूरी थी कि नाना करते दोनों हां कर बैठे, वो एक बहुत बड़ी बात है। पिछले दोनों चुनावों में समाजवादी पार्टी अपने साथ मुस्लिम वोट बैंक को उसी तरीके से जोड़ पाने में कामयाब नहीं हो पाई। अखिलेश यादव के सॉफ्ट हिंदुत्व वाली राजनीति ने पार्टी की चिंता परेशानी बढ़ा दी, और ये वोट बैंक कांग्रेस को बीएसपी की तरफ शिफ्ट हो गया था। अब कांग्रेस के साथ जोड़कर अखिलेश यादव वोट बैंक पर एक बार फिर से अपना भरोसा जताने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती को गठबंधन से बाहर रखकर पार्टी ने विपक्ष में अपनी ताकत का एहसास कराया। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास जनाधार को बढ़ाने की चुनौती है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा परेशानी बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की है। निचले स्तर पर संगठन की कमजोरी से इस वक्त पार्टी जूझ रही है। कांग्रेस को प्रदेश में एक मजबूत संगठन की बहुत ज्यादा जरूरत है। समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने पर पार्टी को यह मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि गठबंधन के बाद अपने हालात लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस मजबूत कर सकती है समाजवादी पार्टी के कंधे पर पैर रखकर। और यही वजह है कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का ऑफर मानना पड़ा। कांग्रेस जब प्रदेश में आई तो अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश का दांव भी खेल दिया। मध्य प्रदेश चुनाव की खुजराहो सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, बाकी सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। और इससे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश में
किसी सीट पर दावेदारी की चर्चा सामने नहीं आई थी। अब जब सब भूलकर दोनों के साथ आ गए हैं तो इसमें अखिलेश यादव भी आगरा में राहुल गांधी की न्याय जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को घेरने का प्लान इंडिया गठबंधन ने बना लिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या जिस मकसद से राहुल गांधी अखिलेश यादव एक साथ आए हैं वो इस बार कामयाब हो पाएंगे या फिर नतीजा 7 साल पहले जैसा होगा, जैसे राजनीति के जानकार कह रहे हैं। और यह बड़ा सवाल है जिसका जवाब 2024 के चुनाव के बाद ही मिल पाएगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग पर बात बनी, इंडिया गठबंधन में नई जान आ गई। अचानक इंडिया गठबंधन में आई हलचल बढ़ गई। उत्तर प्रदेश में गठबंधन पर बात बनने के साथ ही दूसरे राज्यों से इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबरें सामने आने लगी। देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी सीटों के बंटवारों को लेकर करीब करीब मामला तय हो गया है। मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि दोनों पार्टियों में गठबंधन पर बातचीत आखिरी दौर में है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सहमति लगभग बन गई है, चूंकि दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी को 4 लोकसभा सीटें मिलने वाली हैं और कांग्रेस 3 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार सकती है। चूंकि देश की राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। अगर मैं अपने सूत्रों की बात करूं तो साउथ दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और नई दिल्ली, इसके अलावा वेस्ट दिल्ली पर आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। चांदनी चौक, ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट पर सीट तो कांग्रेस पर चुनाव लड़ सकती है। यह समीकरण जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, यह समीकरण देश की राजधानी दिल्ली में बनता दिखाई दे रहा है। इस पर अगले कुछ दिनों में मोहर लग सकती है। इसके अलावा हरियाणा और गुजरात में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की डील करीब करीब तय हो गई है। हरियाणा में कांग्रेस ने 10 में से 1 सीट आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ दी है। गुजरात में कांग्रेस ने 26 में से 2 सीटें आम आदमी पार्टी को दे दी है और इन राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच डील करीब करीब तय है। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी ने नेता और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर भी बड़ा और गंभीर आरोप लगाती रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब खुद इंडिया गठबंधन तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली और दिल्ली के बाद हरियाणा पर भी सहमति बनती दिखाई दे रही है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।